लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट करने के लिए 23 जून को एकजुटता बैठक रखी है। लेकिन इस बैठक से पहले ही नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका मिला है। नीतीश कुमार को ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के मंत्रिमंडल के मंत्री ने दे दिया। बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एससी और एसटी कल्याण मंत्री के पद पर शामिल जितिन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बड़ा खुलासा किया। संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय जेडीयू से कराना चाह रहे थे। जेडीयू की तरफ से लगातार इसके लिए दबाव बनाया जा रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करा लीजिए। पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हमने फैसला लिया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, कोई बात नहीं, हम तो सब बोल रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन में थे। माननीय नीतीश कुमार जी को नेता हम लोग माने हैं और आज भी उनको मानते हैं। उनके व्यक्तित्व की आज भी प्रशंसा करते हैं। उनका जो क्षमता है, कार्यकुशलता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से एक प्रस्ताव आ रहा था हम लोगों समक्ष कि पार्टी को हम लोग मर्ज कर दें, पार्टी का विलय कर दें और एक हो जाए। ठीक है, हम लोग सब एक हैं, एक साथ राजनीति किए हैं। हमारे जो संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जितिन राम मांझी सब राजनीति किए हैं, सब एक साथ हैं। तो उस स्थिति में एक सवाल था जो मेरा यूनिलैटरली डिसीजन नहीं है, सबके साथ मिल करके सबसे बात करके हर स्तर के कार्यकर्ताओं से बात किया। ये प्रस्ताव को हम लोग सब जगह रखें। ऐसी बात नहीं है कि हम आज बोल रहे हैं और मेरे किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कोर कमेटी की बैठक की है, सबके समक्ष प्रस्ताव रखें। सबने इस भावना के खिलाफ बोला और सब कहा कि हमारा अस्तित्व बचा रहना चाहिए। इसीलिए इस अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग को अलग हो जाना चाहिए सरकार से, ताकि और हम लोग अपने तरीके से काम करें। आपने मंत्री पद उधर जेडीयू ने कहा कि मांझी गठबंधन में रहें या ना रहें, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। उनको तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। उनको तो इतना नहीं, नाराजगी कोई नाराजगी नहीं। ऐसा महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उसमें सभी का विचार विमर्श सब उसके अनुसार काम होता है। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जितिन राम मांझी पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि मांझी जी ने कसम खाई थी कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे, ये उनका ही फैसला था। आदरणीय जितिन राम मांझी जी ने कसम खाई कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे। वह उनके ही फैसले थे। 15 में महागठबंधन से अलग हट करके एनडीए के साथ चुनाव लड़े, सब लोगों ने देखा वह भी उन्हीं का फैसला था। राजद में आए और सुमन जी एमएलसी बने, वह भी उनका ही फैसला था। फिर एनडीए में गए, मंत्रिमंडल में गए, वह भी उन्हीं का फैसला है। और महागठबंधन बना, इस महागठबंधन के हिस्सा बने, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, यह भी उन्हीं का फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जब माननीय जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और मंदिर में गए और मंदिर को जिन लोगों ने धोया और उन्हीं जमात के साथ अगर जाएंगे तो वह उनका ही फैसला होगा। और इसलिए मैंने एक लाइन में कहा कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, सुकून जिनको नहीं मिला आपके जाने से, तो आपके चले जाने से दुख होगा, ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नीतीश पर हमला बोलते हुए चिराग बोले, मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों की। आने वाले दिनों में ऐसे कई और उदाहरण देखने को मिलेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है, तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। मांझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि
कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहां पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जब जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे। जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं, वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पे प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी के नेता शहबाज हुसैन ने कहा कि नीतीश अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं और पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में चले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 23 जून को नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन की बैठक बुलाई है, उसमें क्या क्या नए और समीकरण बन के सामने आते हैं। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उस पे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं, 23 तारीख को विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है।